अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने अक्सर पूछे जाने वाले 200 मशहूर सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तमिल वीडियो का पहला और दूसरा दोनों हिस्सा अपलोड किया था। क्योंकि किसी अनजान शख्स से अंग्रेजी गुफ्तगू के दौरान अक्सर एक या दो तीन सवाल पूछने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या जानना है, क्या पूछना है, क्या करना है, दिमाग में कुछ खास आता ही नहीं है। तो ये जो सवाल जवाब हैं ऐसे मौके पर आपके लिए बेहद मुफीद और मददगार साबित होंगे। तो ये वीडियो उसी का तीसरा हिस्सा है। पिछले वीडियो में हमने 51 से लेकर के 100 तक सवाल थे वो बताए थे आपको। आगे 101 से लेकर के 150 तक सवालात माजवाबात बताए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इनको अच्छे से जबानी याद करके आप ज्यादा से ज्यादा मश्क कर लें। आसानी के लिए इसका पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल दो हिस्से, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके जरिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दो किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही दो हिस्से हैं। ये देख सकते हैं तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। आज का पहला सवाल है 101 नंबर का। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल या इन मदरसा? व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल और इन मदरसा? कि स्कूल या मदरसा में आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? स्कूल में हो या मदरसा में, जिसमें भी हो सकते हैं। तो उसके ताल्लुक से सवाल ऐसा है, कोई भी हो सकता है, फिक्ह या फिर सीरत, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हो वो एक चूज करके उसके बाद आगे इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, या तो बोल सकते हैं फिक्ह इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सीरत इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जो भी हो वो आप बोल सकते हैं कि फिक्ह या सीरत या रियाजी या फिर अंग्रेजी जबान या फिर जो है साइंस या कोई भी एक मेरा पसंदीदा मजमून है, सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं, खाली वक्त में क्या करते हैं? आंसर है आई ट्राई टू यूटिलाइज माई फ्री टाइम इन रिसाइटिंग द होली कुरान एंड लर्निंग मोर अबाउट इस्लाम। तो एक आंसर तो ये हो सकता है कि आई ट्राई टू यूटिलाइज माई फ्री टाइम इन रिसाइटिंग द होली कुरान एंड लर्निंग मोर अबाउट इस्लाम, कि मैं अपने फारिग वक्त को कुरान पाक की तिलावत और इस्लाम के बारे में मजीद जानने में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। और भी आंसर हो सकता है कि आप इस तरह दूसरा आंसर दे सकते हैं, आई राइट माई बुक इन माई फ्री टाइम, कि मैं अपने फारिग वक्त में अपनी किताब लिखता हूँ। जो भी करते हैं कोई अच्छा सा आप सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक डूइंग? व्हाट डू यू लाइक डूइंग? आपको क्या करना पसंद है? आंसर है आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? आंसर है आई रीड इस्लामिक स्टडीज एंड ग्रामर बुक्स, कि मैं इस्लामियात और ग्रामर की किताबें पढ़ता हूं। आप कोई और भी सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर आर यू? वेयर आर यू बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप कहाँ हैं या तुम कहाँ हो? जवाब हो सकता है आई एम इन द लाइब्रेरी, कि मैं कुतुबखाने में हूँ, आई एम इन द ऑफिस, कि मैं दफ्तर में हूँ, कोई भी, या आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार में हूँ, कहीं भी हो, आई एम एट होम, मैं घर में हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला है वेयर इज द नियरेस्ट बैंक? वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, ये करीब तरीन बैंक कहाँ है, सबसे करीब? आंसर है द नियरेस्ट बैंक इज 2 मिनट्स अवे, के करीब तरीन बैंक 2 मिनट की दूरी पर है।
अगला है वेयर इज द क्लोजेस्ट मस्जिद, वेयर इज द क्लोजेस्ट मॉस्क या मस्जिद के करीब तरीन मस्जिद कहाँ है। आंसर है द क्लोजेस्ट मस्जिद इज 4 मिनट्स अवे, करीब तरीन मस्जिद 4 मिनट की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है हैव यू डन दिस बिफोर, हैव यू डन दिस बिफोर, किसी चीज के बारे में भी सवाल कि क्या आपने पहले ऐसा किया है या क्या आपने पहले ये किया है। आंसर हो सकता है नो इट्स द फर्स्ट टाइम, कि नहीं भाई ये पहली बार है, या फिर यस आई हैव डन दिस बिफोर, कि हाँ मैंने पहला भी ये किया है, इससे पहले भी ऐसा किया है। अगला है व्हाई आर यू गोइंग टू बैंगलोर, व्हाई आर यू गोइंग टू बैंगलोर, तुम बैंगलोर क्यों जा रहे हो। आंसर आई हैव इंटरव्यूज देयर, आई हैव इंटरव्यूज देयर, कि वहां मेरे इंटरव्यूज हैं, या फिर आई हैव एन एग्जाम देयर, कि मेरा वहां इम्तिहान है, कि कोई काम हो तो बोल सकते हैं कि मेरा फला काम है वहां। अगला है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हो। आंसर है आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, कि मैं दफ्तर से आ रहा हूं, ये जहां से भी आ रहे हैं वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हो, आप क्यों हंस रहे हैं। तो आंसर हो सकता है बिकॉज आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं खुश हूं, या फिर बिकॉज यू आर जोकिंग, क्योंकि आप मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हंसी तो आएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। आंसर है बिकॉज माई डैड पास्ड अवे, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, या फिर बिकॉज आई डिडंट गेट द जॉब, बिकॉज आई डिडंट गेट द जॉब, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली, या फिर बिकॉज माई एग्जाम डिड नॉट गो वेल, क्योंकि मेरा इम्तिहान अच्छा नहीं गुजरा। कुछ भी वजह हो सकती है आपके उदास होने की। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग, तुम चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। आंसर हो सकता है बिकॉज ही इंसल्टेड मी, क्योंकि उसने मेरी तौहीन की, बेइज्जती की, या फिर बिकॉज आई एम एंग्री विथ यू, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं। कोई भी वजह हो सकती है, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है whom do you want to see, whom do you want to see, आप किसको देखना चाहते हैं, आप किसको देखना चाहते हैं। आंसर आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, या फिर आई वॉन्ट टू मीट माई टीचर, मैं मैनेजर से या फिर अपने उस्ताद से मिलना चाहता हूं। है वाई आर यू टायर्ड, वाई आर यू टायर्ड, तुम क्यों थक गए हो, थके हुए क्यों हो। आंसर हो सकता है बिकॉज यस्टरडे आई डिड नॉट स्लीप वेल, सीधा सीधी जवाब है क्योंकि कल मुझे अच्छी नींद नहीं आई, अच्छे से सो नहीं पाया, या फिर बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे, बहुत काम थे। अगला है वॉन्ट यू कम, तुम नहीं आओगे। आंसर हो सकता है नो आई विल नॉट कम, नहीं मैं नहीं आऊंगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यस आई विल कम। अगला है वॉन्ट यू गो, तुम नहीं जाओगे। आंसर हो सकता है नो आई विल नॉट गो या आई वॉन्ट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वेन विल यू अराइव, या फिर वेन विल यू कम, आप कब आएंगे। आंसर हो सकता है आई विल अराइव दिस आफ्टरनून, कि मैं आज दोपहर पहुंच जाऊंगा, या फिर आई विल बी देयर इन अबाउट एन आवर, कि मैं तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा, या फिर आई एम ऑन माई वे, भाई मैं रास्ते में ही हूं। अगला क्वेश्चन है हुज कार इज दिस, किसी कार के बारे में कि ये किसकी है। हुज कार इज दिस, ये गाड़ी किसकी है। आंसर हो सकता है दिस इज माई कार, कि मेरी गाड़ी है, या फिर आई थिंक दिस इज मिस्टर खालिद कार, कि मेरे ख्याल से ये जनाब खालिद साहब की गाड़ी है। अगला है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो आंसर हो सकता है आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कि मैं सुबह की सैर के लिए जा रहा हूं, या फिर आई एम हीडिंग टू द ऑफिस, आई एम हीडिंग टू द ऑफिस, कि मैं दफ्तर जा रहा हूं, या फिर आई एम ऑन माई वे होम, कि मैं घर के रास्ते पर हूं, तो घर जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। आंसर हो सकता है पहला कि आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया है, या फिर बिकॉज आई एम अपसेट, क्योंकि मैं परेशान हूं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर यू डूइंग देयर,
What were you doing there? तुम वहां क्या कर रहे थे? आंसर एक हो सकता है I was doing some shopping, कि मैं कुछ खरीदारी कर रहा था। या फिर दूसरा जवाब हो सकता है I was attending a meeting, मैं एक मीटिंग में शरीक था, एक मीटिंग ले रहा था या उसमें शरीक था। अगला क्वेश्चन है Are you coming with me? Are you coming with me? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? आंसर हो सकता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। या फिर आई वुड लव टू, लेट्स गो, कि भाई खुशी से चलें, चलते हैं। अगला है वेयर डू यू वांट टू गो? वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आंसर हो सकता है आई वांट टू गो फॉर अ वॉक, कि मैं सैर के लिए जाना चाहता हूँ। या फिर हाउ अबाउट द पार्क, पार्क के बारे में क्या ख्याल है, यानी पार्क जाना कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल यू गो देयर? व्हेन विल यू गो देयर, तुम वहां कब जाओगे? आंसर है आई विल गो नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने जाऊंगा। कोई भी वैसा जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगला है कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आंसर है यस आई कैन, या फिर नो आई कांट, हाँ मैं कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, नहीं मैं नहीं सुन सकता। अगला है आर यू विथ मी? आर यू विथ मी, क्या आप मेरे साथ हैं? जवाब है यस आई एम विथ यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। या फिर एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इस तरह है हाउ डू यू गो टू द ऑफिस? हाउ डू यू गो टू द ऑफिस, क्या आप दफ्तर कैसे जाते हैं? तो आप कह सकते हैं आई गो बाय बाइक, मैं बाइक से जाता हूँ, या बाई कार, मैं कार से जाता हूँ, या बस से जाते हैं तो बस बाई बस भी कह सकते हैं। अगला है आर यू देयर? आर यू देयर, इसका मतलब है क्या आप वहां हैं, या फिर क्या आप मुझे सुन रहे हैं, कई मौके पर इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हैं यस आई एम, हाँ मैं हूं। या नोट आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं, या नहीं मैं नहीं सुन रहा हूं, जो भी मतलब लें दोनों के लिए जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर यू एंग्री विथ मी? आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आंसर है नो एब्सोल्युटली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। या फिर यस आई एम एंग्री विथ यू, हाँ मैं तुमसे नाराज हूं। अगला क्वेश्चन है डू यू लाइक मी? डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जवाब है यस आई लाइक यू, हाँ मैं आपको पसंद करता हूं। नो आई डोंट लाइक यू, नहीं मैं आपको पसंद नहीं करता। अगला क्वेश्चन है डू यू नो हिम? किसी के बारे में पूछे कि डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? आंसर हो सकता है नो आई डोंट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानता। यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं। अगला है आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? आंसर है यस आई एम वेरी हैप्पी, हाँ मैं बहुत खुश हूं। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या हो रहा है? आंसर हो सकता है एक तो कि देयर इज अ पार्टी हियर, यहाँ पार्टी हो रही है। या फिर नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगला है व्हाट इज ही लाइक? व्हाट इज ही लाइक, वो कैसा है, किसी के बारे में राय मांग रहे कि वो कैसा है, कैसा लगता है आपको, वो कैसा आदमी है। तो आप जैसे भी अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं, कह सकते हैं ही इज वेरी स्मार्ट एंड ब्रेव, वो बहुत ज़हीन और बहादुर है। इसी तरह हाउ डू यू फील अबाउट हिम, इस तरह भी कह सकते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट हिम, कि आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, यानी आपका उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, कैसा है। तो जवाब हो सकता है ही इज क्वाइट फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, कि वो काफ़ी दोस्ताना मिजाज और मददगार इंसान है। या फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वेल ऑफ हिम, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बारे में अच्छा ख्याल करता हूँ, मैं अच्छा समझता हूँ उसको। अगला है हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना वक्त लगता है किसी चीज़ के बारे में, कि कितना वक्त लगता है इसमें। तो आंसर है इट टेक्स हाफ एन आवर, कि इसमें आधा घंटा लगता है। ये जितना टाइम हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वो आपको बताना है। कैन आई स्पीक टू शिहाब प्लीज? कॉल पे कैन आई स्पीक टू शिहाब प्लीज, क्या मैं शिहाब से बात कर सकता हूँ? आंसर हो सकता है सर्टेनली आई एम शिहाब, यकीनन मैं शिहाब ही हूँ। या फिर जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, के जरूर एक लम्हा बराए मेहरबानी थोड़ा रुके। इसी तरह सॉरी ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, के माजरत वो अभी मौजूद नहीं है। तो कई तरह से जो है जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स द मैटर, या फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई भी बोल सकते दोनों में से, क्या बात है, क्या मसला है। आंसर हो सकता है ओ आई एम जस्ट हैविंग अ रफ डे,
रफ डे यानी डिफ़िकल्ट डे या बैड डे। तो मैं सिर्फ एक मुश्किल दिन गुजार रहा हूँ, यानी कि बस एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। या फिर आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड कि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा बस। या फिर नथिंग आई एम फाइन कि नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। तो कई तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। किसी को परेशान ज़्यादा देखें अगर परेशान हाल तो पूछ सकते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो अपने हिसाब से जवाब बन सकता है। अगला है वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ रहे हैं, वजह बताएं। तो जवाब हो सकता है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, कि भाई ये बहुत अहम और ज़रूरी है। या फिर बिकॉज आई लव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स, क्योंकि मुझे अपनी अंग्रेज़ी की महारत को बेहतर बनाना पसंद है, तो इसलिए अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स द टेम्परेचर, के दर्जे हरारत क्या है या कितना है। तो आंसर है इट्स 24 सी यानी कि सेल्सियस। आप जो भी हो जितना बोल सकते हैं, इट्स 24 सेल्सियस, सी शॉर्ट में लिखते हैं, कि 24 डिग्री जो है सेंटीग्रेड है। अगला है व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे, आज क्या तारीख है, कौन सी तारीख है। आंसर है इट्स द 17th ऑफ अक्टूबर, कि अक्टूबर की 17 तारीख है। कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आंसर है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ज़रूर। या फिर श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, कि यकीनन मुझे मदद करने में खुशी होगी। कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर कोई एहसान कर सकते हैं। तो आंसर हो सकता है आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, कि मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। या व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है। या फिर श्योर गो अहेड, ज़रूर अर्ज करें, फरमाएं। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, खिड़की खोलने में आपको कोई एतराज़ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर हो सकता है नो इट वुड बी माई प्लेजर, नहीं मुझे तो खुशी होगी। अगला है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। आंसर है आई एम लुकिंग फॉर अ स्वेटर, कि मैं एक स्वेटर तलाश कर रहा हूँ, जैसे बाजार में मार्केट में है या फिर दुकान में है, तो ऐसा जवाब सवाल होता है सवाल। या फिर कह सकते हैं आई नीड सम इंफॉर्मेशन, कि मुझे कुछ मालूमात चाहिए। या फिर कैन यू असिस्ट मी विथ दिस टास्क, कैन यू असिस्ट मी विथ दिस टास्क, कि क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। अगला है हाउ मच इज इट, या फिर हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितना है यानी इसकी कीमत कितनी है, कितने का है, ये कितने का है या इसकी कीमत कितनी है। आंसर हो सकता है जो भी कीमत हो, इट्स 100 रुपीज़, ये 100 रुपये का है, 100 रुपये है। या फिर द प्राइस इज 20 रुपीज़, कीमत 20 रुपये है। या फिर इट कॉस्ट 50 रुपीज़, की इसकी कीमत 50 रुपये है। जो भी आंसर हो आप दे सकते। अगला क्वेश्चन है इज इट एक्सपेंसिव, क्या ये महंगा है। आंसर है यस इट्स अ बिट प्राइसी, हाँ ये थोड़ा महंगा है। या फिर एक्चुअली इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, क्या असल में ये काफी मुनासिब है या सस्ता है। अगला है कैन आई ट्राई इट ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं। तो आंसर हो सकता है श्योर द चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर, यकीनन बदलने वाले कमरे वहां हैं, बदलने के लिए जो कमरे वहां हैं। एब्सोल्युटली गो अहेड एंड ट्राई इट ऑन, बिल्कुल आगे बढ़ें और पहनकर देख लें, यानी जाएं जाकर पहन कर देख लें। अगला और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट साइज डू यू टेक, व्हाट साइज डू यू टेक या व्हाट साइज डू यू वेयर, आप किस साइज का पहनते हैं, यानी आपको कौन सा साइज आता है। तो आंसर हो सकता है मीडियम शुड बी फाइन, कि मीडियम चलेगा, मीडियम ठीक होना चाहिए। या फिर आई टेक अ साइज 11, कि मुझे 11 साइज आता है, यानी 11 नंबर का मुझे बनता है। तो ये तकरीबन 50 सवालात जवाबात थे, तो 150 हो चुके हैं, बाकी जो 50 बच गए हैं वो आइंदा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।